आज हम लोग भौतिक विज्ञान में गणित के सूत्रों पर चर्चा करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अवकलन के सूत्र, समाकलन के सूत्र प्रयुक्त होते हैं। इन सूत्रों को वीडियो से देखकर लिखेंगे और याद करेंगे। बीजगणित, त्रिकोणमिति, लाग के सूत्रों को आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, अतः उन सूत्रों को इस वीडियो में नहीं लिया गया है। केवल अवकलन, समाकलन के सूत्रों का ही समावेश किया गया है। सूत्र नंबर 1, यदि कोई पद है, चर पद है, उस पर कोई घात लगी है तो उसका अवकलन सूत्र नंबर 1 के अनुसार करते हैं। सूत्र नंबर 2, अचर राशि का अवकलन 0 होता है, सूत्र में दर्शाया गया है। त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन निम्न सूत्रों से याद कर लेंगे। इसमें प्रमुख रूप से साइन और कास टैन के सूत्र ही प्रयुक्त होते हैं। इनवर्स के सूत्रों का प्रयोग बहुत ही कम, ना के बराबर होता है। इनवर्स के सूत्र कंपटीशन आदि में प्रयुक्त होते हैं, अतः इनको नहीं भी याद करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा लाग के अवकलन नीचे लिखे हैं। समस्त अवकलन और समाकलन लाग में ई आधार पर ही चलते हैं, यानी कि जब इनका अवकलन या समाकलन होगा तो इसमें आधार ई ही प्राप्त होगा, जबकि सामान्य गणित में या लाग सारणी में आधार 10 होता है। अतः लाग के सवालों को हल करने पर हम लोग आधार ई से आधार 10 में कन्वर्ट करते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे वीडियो में। ये कुछ सवाल लिखे हुए हैं, हल सहित हैं ये। इन उदाहरणों को आप देखेंगे और लगाने का प्रयत्न करेंगे। इन सभी उदाहरणों को आप विधिवत लगाएंगे, जिससे आपको इन सूत्रों पर आधारित आंकिक प्रश्न लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनका प्रयोग जब हम भौतिक विज्ञान में करेंगे, विभिन्न निगमनों में, तब ये आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे। अतः इन्हें लगाना बहुत ही आवश्यक है। अवकलन गुणांक में साइन कास के कुछ सवाल लिखे हुए हैं। इन सवालों को लगाएंगे। ये कुछ प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन के सवाल लगाए गए हैं। लगा लेंगे।
ये सभी समाकलन के सूत्र लिखे हुए हैं, इनको आप विधिवत कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे। इनमें शुरू के ही कुछ सूत्रों का, त्रिकोणमितीय फलनों का या सामान्य सूत्रों का ही प्रयोग होता है। बहुत अधिक जटिल सूत्रों का प्रयोग भौतिक विज्ञान में नहीं होता है। इन सूत्रों पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न हैं, इनको लगाएंगे। ये पाठ गणितीय भौतिक के नाम से पहले पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुआ करता था। अब कुछ किताबों में तो उपलब्ध है, परंतु कुछ किताबों में नहीं आता है। कोर्स की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भौतिकी गणित का प्रयोग निगमनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इन सवालों को आप जरूर लगाएंगे। समाकलन के सामान्य सूत्रों का प्रयोग ही करना सीखें। शेष अन्य सूत्रों के प्रयोग करने की कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है।